जब से सोनम रघुवंशी और उसका प्रेमी राज के साथ 3 अन्य आरोपी पकड़े गए हैं, तब से राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। शिलांग के एसपी विवेक सिंह ने बताया कि सोनम से पूछताछ में पता चला कि घर वालों ने सोनम की शादी जबरदस्ती की थी। इसके बाद उसने राजा की हत्या कर दी। इस हत्या में राज कुशवाहा मास्टरमाइंड रहा है और सोनम उसकी पार्टनर रही है। पूछताछ में पता चला कि राजा की हत्या की प्लानिंग शादी से 11 दिन पहले हुई थी। हत्या करने के बाद वो सीधे इंदौर आ गई थी और 25 मई से 8 जून तक इंदौर में रही। 2 जून को जब राजा का शव मिला तो उसके अंतिम संस्कार वाले दिन भी वो इंदौर में ही थी। इस सब के बीच इंदौर केस में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अपडेट में आपको बताते चलें कि सोनम इंदौर से बुर्का पहनकर कार से उत्तर प्रदेश के लिए भागी थी। कार का चालक अपने साथ एक अन्य दोस्त को भी ले गया था। सोनम ने गाजीपुर जाने से पहले 3-4 बार कार रुकवाई और कुछ कॉल किए थे। ड्राइवर उसे गाजीपुर बाईपास पर छोड़कर चला गया था। इसके अलावा राजा रघुवंशी के परिजनों का आरोप है कि सोनम की मां को भी राजा हत्याकांड की योजना की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए इस बात को छुपाए रखा। उधर सोनम की एक सहेली का नाम भी इस हत्याकांड में उछल रहा है। परिजनों का कहना है कि पुलिस को उसकी सहेली से भी पूछताछ करनी चाहिए। सहेली को भी हत्याकांड की जानकारी पता होगी। फिलहाल पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। हालांकि सहेली से किसी तरह की अभी कोई पूछताछ नहीं की गई है। सोनम गोविंद के प्लाईवुड के कारोबार में मदद करती थी, लेकिन बाद में उसने हवाला का कारोबार भी शुरू कर दिया था। इस कारोबार में राज पूरी ईमानदारी के साथ सोनम का काम कर रहा था और इससे सोनम का फायदा भी हो रहा था। इस कारोबार के चलते ही 5 महीने में राज और सोनम करीब आए। सोनम ने स्कीम नंबर 54 में एक नया दफ्तर भी 2 महीने पहले खोला था। वो 7 कर्मचारियों का स्टाफ भी रखा था, जिसमें ज्यादातर युवतियां थीं। आसपास के लोगों को बताया गया था कि दफ्तर में शेयर से जुड़ा काम होता है, लेकिन यहाँ पर हवाला का कारोबार चल रहा था। शिलांग की पुलिस ने इसकी भी जांच की है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग से अफसरों की एक टीम हत्याकांड से जुड़े सबूत जुटाने के लिए इंदौर में डेरा डाले हुए है। अफसरों ने राजा से लेकर सोनम के परिजनों तक बात की है। दफ्तर गोडाउन पर भी तलाशी लेने पहुंची। बुधवार रात वो हत्या की मास्टरमाइंड राज के घर भी पहुंची थी। नंदबाग में रहने वाले राज के यहाँ सोनम 5 दिन रुकी थी। अफसरों ने घर की तलाशी ली। कुछ महत्वपूर्ण सबूत वो अपने साथ ले गए। शिलांग पुलिस के अफसरों ने इंदौर में तीसरे दिन सोनम की फर्म में काम करने वाली 2 युवतियों से पूछताछ की थी, जो अक्सर सोनम के साथ रहती थीं। करीब 1 घंटे तक पूछताछ होती रही। इसके बाद युवतियां चली गईं। इसके अलावा अफसरों ने उस ड्राइवर को भी क्राइम ब्रांच थाने बुलाया, जो इंदौर से गाजीपुर तक छोड़ने गया था। ड्राइवर ने बताया कि उसे इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो जानता भी नहीं था कि कार में कौन है। उसने अफसरों को बताया कि कार में सोनम अकेले गई थी। गुरुवार को शिलांग पुलिस के अफसर फील्ड में नजर नहीं आए। वे क्राइम ब्रांच के दफ्तर में ही बैठे रहे और 2 दिन में सारे सबूत इकट्ठा कर हत्याकांड से जुड़े आरोपियों के परिजनों के सवालों को क्रॉस चेक करते रहे थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।